नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत तिवारी, कल्याणम नशा मुक्ति केंद्र कानपुर। दोस्तों, आज मेरे पास एक फैमिली का फोन आया है। एक पेशेंट है, उसकी वाइफ का ये कहना है कि सर, ये नशे की कंडीशन में बहुत मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और जब हम उसका विरोध करते हैं तो कहीं न कहीं इनके माँ बाप यानी हमारी सास ससुर भी हमारा साथ नहीं देते हैं। कहीं न कहीं उसकी गलतियों का खामियाजा, उसकी गलतियों को की जो भी बातें हैं उसका दोष हमारे ऊपर ही डालने का प्रयास करते हैं। मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर, मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों, ये जो भी एडिक्ट हैं, अमूमन हर एडिक्ट अगर जो शादीशुदा है उसके परिवार में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। हर पत्नी की ये शिकायत होती है कि उसका हस्बैंड ऐसे ऐसे जो है करता है। और जिस फैमिली में अगर परिवार सपोर्ट कर दे रहा, माँ बाप यानी सास ससुर अगर उस बच्ची का सपोर्ट कर दे रहे हैं तो कहीं न कहीं बातें बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन जिस परिवार में माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं वहां पर और कलेश और डिस्टर्बेंस आने के चांसेस बन जाएंगे। मेरा मानना है, उन गार्जियन से ये कहना है, उन माँ बाप से ये कहना है कि आपने जो अपना बेटा दिया है उसे, और अगर वो बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है तो बनस्पति उस बेटे का सपोर्ट करने की बजाय आप अपनी बहू का सपोर्ट कीजिए। अगर वो कह रही कि गाली गलौज मारपीट कर रहे हैं तो ये समझने की कोशिश करिए कि वो एक मर्यादा का पालन करते हुए आपसे बात बता रही है। हो सकता है उस बेडरूम के अंदर कौन सी हैवानियत नशे की कंडीशन में वो बच्चा, वो बेटा आपका करता हो, जिसको वो खुलकर आपको नहीं बता पा रही है। वो सिर्फ कहीं न कहीं एक इंडिकेट कर रही है कि हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं। दोस्तों, स्त्री कोई भी पत्नी हो, वो नहीं चाहती है कि उसका पति जो है गलत रास्ते पर जाए, और वही ठीक करने का जो प्रयास करती है वही कहीं न कहीं उस पति को, चूंकि वो साइकिक हो चुका होता है, नशे की डिपेंडेंसी में होता है, उसे लगता है ये सही नहीं है, मेरे हित की बात नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं उन व्यक्तियों से, अगर आपकी पत्नी, अगर आप नशा कर रहे हैं, कुछ ना बोले, रोज पी के आए, आपसे कुछ ना कहे, आपके साथ प्यार से रहे, आप 1 क्वार्टर पी रहे हैं वो 2 क्वार्टर की व्यवस्था करा दे, तो ये सारी चीजें आपके ही मन का करता रहे, आप जो कर रहे हैं वो ही उसमें आपका साथ दे, तो आपको क्या लगता है आप कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं? ज्यादा दिन तक का बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते। आपकी फिजिकली, मेंटली, आपकी जो है फाइनेंशियली कंडीशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगेगी। तो वो अपना घर द्वार, माँ बाप सब कुछ छोड़ के वो आपके लिए आई हुई है, आपके बच्चे हैं उसके पास में। अगर आपको कुछ नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? उस पत्नी पर पड़ेगा, और जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा वही सबसे ज्यादा प्रयास करेगा। और मैं उन गार्जियनों को भी बताना चाहता हूं जो अपनी बहू का साथ नहीं देते हैं, अगर आप साथ नहीं देंगे तो एक तो पति की तरफ से भी उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, दूसरा माँ बाप की तरफ से अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं फिर ये कलेश आगे बढ़ेगी। फिर कोर्ट कचहरी, थाना, डाइवोर्स और तमाम सारी चीजें मैं देखता रहता हूं, मेरे पास केस आते रहते हैं। फिर आपको अपने बेटे से को भी समझना होगा और कोर्ट कचहरी को भी समझना होगा, क्योंकि वो जो लड़की, उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। और अगर यहां पर आप बहू का सपोर्ट करते हैं और बहू से सिंपैथी रखते हैं तो उसको भी लगेगा नहीं यार, इस एक समस्या है, इसका समाधान निकालना चाहिए। मिलके परिवार के सदस्य, आपके परिवार के सदस्य और उसके परिवार के सदस्य मिलके कोई एक बीच का रास्ता निकालेंगे। अगर वो एडिक्शन संबंधी है तो किसी साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलने का प्रयास करेंगे, किसी डी एडिक्शन सेंटर में उसको एडमिट कराएंगे और धीरे धीरे डिटॉक्स करके उसको जीवन की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत से ऐसे लोग, 80% रिजल्ट ऐसा होता है जिससे लोग जीवन की मुख्यधारा में जुड़ जाते हैं, सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। वो एक डिपेंडेंसी में रहते हैं, उनको भी सहारे की, प्यार की जरूरत होती है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो व्यवहारगत अच्छे होते हैं, नशे के कारण उनका बिहेव बदला होता है, और एक ऐसे होते हैं जो स्वभावगत भी थोड़ा सा जो है कहीं न कहीं डिस्टर्ब होते हैं, दुष्ट होते हैं, और नशे के कारण उनकी प्रवृत्ति और ही ज्यादा गड़बड़ हो जाती है।
तो कहीं ना कहीं इनको भी सहारे की, प्यार की जरूरत है। और ये मान के चलिए जैसे तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, वैसे ये भी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, एक कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है। इससे भी लोग बाहर आते हैं, बशर्ते आपस में बैठ के इसका कहीं ना कहीं एक हल निकालने की आवश्यकता है। जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे कांटेक्ट करने की आवश्यकता है और बच्चे को जीवन की मुख्यधारा में जोड़ने की आवश्यकता है। अगर बच्चे को ऐसे ही करते रहें तो किसी दिन कोई क्राइम भी हो सकता है, कोई घटना दुर्घटना आप पेपर में हर जगह देख ही रहे होंगे, न्यूज में, कि नशे की कंडीशन में। और दूसरी चीज मैं उन गार्जियन को भी बताना चाहता हूं कि नशे की कंडीशन में ज्यादा काउंसलिंग ना करें, ज्यादा समझाएं ना, क्योंकि वो सोचने समझने की कंडीशन पार कर चुके हैं। जितना आप उनको समझाएंगे उतना वो एग्रेसिव होंगे, उस एग्रेशन में कोई ना कोई क्राइम कर सकते हैं। वहां पर ये मान के चलिए सोचने समझने की ये क्षमता हो चुके हैं, इनको यहाँ पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इमोशंस को किनारे रखिए, आप ये मत सोचिए ये पिता की वैल्यू नहीं समझ रहा, मेरे आंसू की वैल्यू नहीं समझ रहा, मम्मी की वैल्यू, बच्चों की वैल्यू, वो वैल्यू समझने की कंडीशन पार कर चुके हैं, उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो मेरा मानना है अगर वो पत्नी उसकी कह रही है कि मामला गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं आप उसका सपोर्ट करिए, आप उसके साथ में रहिए, कोई तो उस घर में उसका साथ दे जिससे कि उसको जो है उस कंडीशन से निपटने में मदद मिले, मेरा मानना है।